अभी मैंने आपको बताया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अब मैं बताने जा रहा हूं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है कि एक एंड पे क्लोज, दूसरे एंड पे ओपन, और ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है दोनों एंड पर ओपन। इधर भी और इधर भी, दोनों एंड पर ओपन, समझे? ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ये होता है, मैंने एक एल लेंथ का ओपन ऑर्गन पाइप लिया, इसकी लेंथ एल है, ये कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पर अब एंटी नोड बनेगा, दोनों एंड पर। ये मैंने एंटी नोड बनाया, तो इस प्रकार से कि दोनों एंड पर एंटी नोड बने। ये पाइप कई तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, इनफाइनाइट तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, फर्स्ट तरीका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, बड़ा आसान है। देखो ये लेंथ एल है और ये होती है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो ये टोटल आएगी लैम्डा बाई 2। ऐसे अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये आएगी कंप्लीट लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 यानी लैम्डा, ये टोटल लेंथ आएगी लैम्डा। अब यहां बात करते हैं लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 और 3 3 6 लैम्डा बाई 4। क्लियर? तो ये आएगी, एक बार काउंट कर लेते हैं, लैम्डा, लैम्डा बाई 2, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 लैम्डा बाई 4। इसी प्रकार से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लैम्डा बाई 4। इसको भी अगर लैम्डा बाई 4 के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये आएगा 2 लैम्डा बाई 4, और ये क्या लिखा है 1 2 3 4, 4 लैम्डा बाई 4। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां यदि इस मोड के लिए मुझे लैम्डा लिखना है तो यहां से लैम्डा आएगा 4l बाई 2, 4l बाई 2। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव यानी साउंड वेव विल बी द लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी बाय लैम्डा। क्लियर? यानी 2v बाय 4l, लैम्डा क्या है 4l बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई मेरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन, नॉट फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। जो फंडामेंटल होता है वो ओवरटोन नहीं हो सकती, समझे? वो फर्स्ट हार्मोनिक है, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसके बाद सेकंड मोड की बात करने जा रहा हूं। ये सेकंड मोड है और इसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि जो लैम्डा आएगा वो आएगा 4l बाई 4 लैम्डा, ये आएगा यहां, और यहां से फ्रीक्वेंसी सेकंड आएगी v बाय 4l 4v। तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसी प्रकार से यहां म्यू 3, यहां क्या आएगा 4l बाई 6 यानी 6v बाय 4l। वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। यहां देखोगे आप फ्रीक्वेंसी 4 इस वाले में, तो इस वाले में आएगा 4l 8 वेलोसिटी, क्योंकि 4l बाई 8 लैम्डा आएगा, यहां लैम्डा आएगा 4l बाई 8, तो 4l 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा। अब देखो इसमें
किस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं, ये V4L 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 V4L, अगर मैं 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो यहां क्या लिखा है V/2L, यहां क्या लिखा हुआ है 2V/2L, तो मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जो 2 है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 6/4 को 3/2 भी तो लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 4/2 लिख सकता हूं। समझे, यहां क्या था, यहां 2/4 था, तो 2/4 यानी 1/2, यहां 4/4 था, अभी भी 2/2 है, लिख सकता हूं। यहां क्या था 6/4, उसको क्या लिख सकता हूं 3/2, इसी प्रकार से यहां 4/2 लिख सकता हूं। अब देखो V/12 का 2 गुना ये है, V/12 का 3 गुना ये है, V/12 का 4 गुना ये है। इसका मतलब यहां सारे हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसका दुगुना ये है, तो यहां लिखूंगा मैं सेकंड हार्मोनिक, यहां थर्ड हार्मोनिक, यहां फोर्थ हार्मोनिक, इसका दूसरा नाम फंडामेंटल और इसका दूसरा नाम फर्स्ट ओवरटोन, इसका सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन सिर्फ ये बताता है कि इस अरेंजमेंट की अगले वाली टोन ये है, इस अरेंजमेंट की इससे अगली, ये इससे अगली और इससे अगली ओवरटोन ये फंडामेंटल है, इससे अगले वाली टोन ये है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, यानी अगला तरीका ये होगा, इससे अगला तरीका ये होगा, इससे अगला तरीका वाइब्रेशन का ये होगा, ये बताता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की बात किया जाए, वो कौन बताएगा, हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। क्लियर, तो ये बड़े अच्छे से समझ लेना आप, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्विंके ट्यूब। ये क्या होता है, क्विंके एक वैज्ञानिक था जिसने साउंड में इंटरफेरेंस दर्शाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम दिया क्विंके ट्यूब। उसने क्या किया, हाँ एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि एक साइड से साउंड एंटर करती है, क्लियर, और साउंड 2 तरीके से कान तक पहुंचती है। यहां कान है मान लेते हैं, श्रोता है जो सुन सकता है, एयर इस तरीके से आती है, देखो साउंड नॉट एयर, साउंड एक तो ऐसे आएगी, यहां से जनरेट कौन करता है, इस एयर कॉलम को जो इसके अंदर है ये वाइब्रेट कराता है। ये कौन है, सोर्स, किसका, एयर कॉलम में वाइब्रेशन देने का, एयर कॉलम को वाइब्रेट करने का। एयर कॉलम को वाइब्रेट करने का मतलब साउंड जनरेट करना। साउंड जनरेशन क्या होता है, एयर कॉलम को वाइब्रेट करना। ये एयर कॉलम शांत है, इसके अंदर जब ये वाइब्रेट करेगा इस एयर कॉलम को, यानी यहां से साउंड एंटर करेगी तो वो इस तरीके से ट्रेवल करेगी इसके अंदर। क्लियर, इंटरफेरेंस मैंने आपको समझाया था कि जब 2 सोर्स जो कि कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्स बनाना मैन्युअली, 2 अलग अलग कोहेरेंट सोर्स बनाना बहुत टिपिकल बात है, समझे, मतलब 2 सोर्स ऐसे बनाना जिनकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो, सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी के 2 सोर्स बनाना मैन्युअली बहुत टिपिकल चीज है, क्योंकि कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिससे कि एक ही सोर्स से 2 डिफरेंट पाथ पर सेम वॉइस को ट्रेवल कराया जा सके, सेम साउंड को, सेम सोर्स से निकलने वाली साउंड को 2 डिफरेंट पाथ पर ट्रेवल कराया जाए, जिससे कि उनमें पाथ डिफरेंस आ जाए। अगर एक ही सोर्स से निकलने वाली साउंड को 2 डिफरेंट पाथ पर चलाया जा रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंट पाथ पर 2 वेव जा रही हैं वो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव परफेक्टली मानी जा सकती है, क्योंकि सेम सोर्स से एक साउंड वेव इधर जाएगी और एक साउंड वेव इधर जाएगी, समझे। तो इन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि सोर्स सेम है, सेम इंस्टेंट पे जनरेट की गई है, तो इनिशियल फेज सेम है, क्लियर। और यही 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, लैम्डा सेम, सोर्स सेम,
क्लियर, फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा, क्योंकि एयर में वेलोसिटी की साउंड की स्पीड सेम आएगी, स्पीड सेम होते ही फ्रीक्वेंसी सेम होते ही लैम्डा सेम हो जाएगा। तो बेटा ये हम बोलेंगे कि क्विंके ने एक ऐसा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसमें हम साउंड में होने वाले इंटरफेरेंस को शो कर सकते हैं। क्लियर, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी दो सोर्स उठाएंगे साउंड के और आपको इंटरफेरेंस नजर आएगा, सुनाई देगा। क्लियर, ऐसा नहीं है, उसके लिए दोनों सोर्स क्या होने जरूरी है, कोहेरेंट। और यहां परफेक्ट कोहेरेंसी उसने जनरेट की इस आने वाले साउंड में और इस आने वाले साउंड में, ये फर्स्ट ये सेकंड साउंड। क्लियर, दो पाथ पर अलग अलग साउंड ट्रेवल करेगी, इस पाथ पर और इस पाथ पर। क्लियर, अब हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स यदि एन लैम्डा होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, समझाया था मैंने आपको ये। और यदि डेल्टा एक्स n प्लस हाफ लैम्डा होता है तो ये मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देती है। क्लियर, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब यहां से ऐसे जाना का पाथ लेंथ x1 बोल देता हूं, इस पाथ की लेंथ बोल देता हूं x1, ये x1 लेंथ है। क्लियर, अब यहां से यहां तक जाना यानी ये वाला पाथ इस क्विंके अरेंजमेंट में आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने ये जो ट्यूब है ए बी सी ट्यूब, ये वाली ट्यूब देखो, ये वाली ट्यूब अलग है ऊपर, ये वाली ट्यूब इसके अंदर परफेक्टली फिट हो सकती है, समझा ना, एयर टाइट होते हुए फिट हो सकती है, एयर टाइट के मैनर में। मतलब ये गैप जो मैं आपको यहां दर्शा रहा हूं ना, ये गैप नहीं होगा, एकदम कॉन्टेक्ट में ये फिट हो जाती है, जिससे कि ऐसा नहीं कि वॉइस यहां से बाहर निकल सके। क्लियर, ऐसा नहीं है ये यहां से कोई वॉइस एंटर कर सके, ऐसा नहीं है, ये परफेक्टली इसके साथ कॉन्टेक्ट में। और स्लाइड किया जा सकता है, इसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको एंटर करा सकते हैं, इसके अंदर इसको स्लाइड किया जा सकता है, जिससे कि आप ये जो दूसरा पाथ आएगा, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ, ये जो पाथ आएगा इसको नाम दे देता हूं मैं x2, इस पाथ को आप चेंज कर सकते हो, इस x2 की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, इसको आगे या पीछे करके, इस पोर्शन को ए बी सी ट्यूब के यू शेप को आगे पीछे करके आप x2 को वेरी कर सकते हो, x1 को आप वेरी नहीं कर सकते, ये फिक्स है। क्लियर, तो अगर आप x2 वेरी कर सकते हो, इसका मतलब आप x2 माइनस x1 वेरी कर सकते हो, x2 को बढ़ाओगे तो x1 माइनस x2 बढ़ेगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, बढ़ाते जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, जब पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होगा तब मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। आपको वो बोल देगा कि ये जो साउंड वेव है इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। क्लियर, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसको कितना आगे की ओर चलाया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो, कि इसको कितना आगे की ओर चलाया जाए कि आपको पहली बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, या आपको 10वीं बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, तो इसको कितना चलाया जाए, वो आपको स्पेसिफिकेशन दे देता है, वो आपको बता देता है कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, समझे ना, इस यू शेप की लेंथ कितनी है, ये चीजें आपको बता देगा। तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको अगर मैं x1 बता दूं और फिर x2 बता दूं, आगे की ओर इसको शिफ्ट करता हूं, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूं 1 मीटर, इसको 1 मीटर चलाता हूं, तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से 2 मीटर लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, यानी इसको 1 मीटर चलाने से 2 मीटर का इंक्रीमेंट आएगा किसमें, x2 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इनिशियल पोजीशन जो इस यू शेप की है, इस वाली शेप की, ये जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, इसके अंदर ये साउंड वेव है, ये वाली जो ट्यूब है यू ट्यूब, इसकी इनिशियल पोजीशन पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, इनिशियल पोजीशन पे। अब यहां से इसको कितना आगे ले जाया जाए कि मेरे को 5वीं बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, समझना, 5 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे। तो मैं ये कहूंगा, मान लेते हैं कि पहले वाली पोजीशन कौन सी है, n बराबर 0 वाली पोजीशन है, जो पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, यानी x1 x2 के बराबर आ रहा है,
इनिशियल स्टेट में, जब ये पहली पोजीशन है। क्लियर? अब मैं इसको आगे लेके जाना है, ये पाथ डिफरेंस में क्या बोलूंगा, डेल्टा एक्स, इसको मैं बोलूंगा x2 माइनस x1। इनिशियल स्टेट में आ रहा है 0 है, फर्स्ट स्टेट में यू शेप की फर्स्ट स्टेट में ये 0 आ रहा है। अब इसको मैं आगे चलाता हूं आधा मीटर, हाफ मीटर इसको आगे चलाता हूं। क्लियर? अगर मैं इसको हाफ मीटर आगे चलाऊंगा तो हाफ इधर से हाफ इधर से, 1 मीटर इंक्रीमेंट होगा किसमें, x2 में। इससे लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, x2 में। अगर मैं इसको आधा चलाता हूं, साउंड को कितना चलना पड़ेगा, 1 मीटर, समझे? तो आधा मीटर चलाने में फिर यहां क्या आएगा, x2 माइनस 1 सॉरी प्लस माइनस x1। अब ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अब ये किसके बराबर आएगा, इसको देखो, ये आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस 1, तो ये तो 0 है, ये तो मुझे पता है, इनिशियल स्टेट में 0 है, तो इसका मतलब 1। कितना है पाथ डिफरेंस अब सेकंड स्टेट में, जब इसको मैंने आधा मीटर चलाया तब कितना है, 1। और 1 आते ही अब क्या बोलोगे आप, अगर पाथ डिफरेंस 1 है, लैम्डा आपको देगा, ये लैम्डा आपको बताएगा कि लैम्डा कितना है। क्लियर? मान लेते हैं लैम्डा 1 मीटर है, तो 1 मीटर का ये परफेक्ट मल्टीप्लायर आया। इसका मतलब अब फिर से ध्वनि आपको सुनाई देगी, तेज ध्वनि। लैम्डा देना जरूरी है, वो लैम्डा आपको बताएगा। इसमें मान लेता हूं कि मैंने आपको लैम्डा बताया 10 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मैंने बताया आपको 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम लैम्डा बताया। तो अब मुझे ये आगे कितना चलाना पड़ेगा, 5 मीटर। जब अपनी इनिशियल स्टेट से कितना चलाना पड़ेगा, ये 5 मीटर। इनिशियल स्टेट में x2 माइनस x1 कितना है, 0। तो अब नेक्स्ट n बराबर 0 पुट करूंगा मैक्सिमा के लिए, फिर इसके बाद n बराबर 1 पुट करूंगा, 1 रखूंगा तो डेल्टा x कितना आना चाहिए, लैम्डा के बराबर। लैम्डा कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो अगर मैं इसको 5 यूनिट आगे चलाता हूं, 5 एंगस्ट्रॉम आगे चलाता हूं, तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब अब दूसरे स्टेट में कितना आएगा, ये 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का 1 मल्टीप्लायर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, अब फिर से मुझे इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो यदि आपको वो एंगस्ट्रॉम नहीं देता है, मतलब लैम्डा नहीं देता है, वो बोल देता है कि ये साउंड, लैम्डा की वैल्यू नहीं देता है मैथमेटिकल, वो बोल देता है कि जो साउंड आ रही है इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा बोल देता हूं मैं। अब मुझे बताइए कि 5 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने के लिए इसको कितना आगे चलाया जाए, 5 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने के लिए इसको कितना आगे चलाया जाए। इनिशियल स्टेट में मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रही है, x1 बराबर x2 है, इनिशियल स्टेट में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, तो इनिशियल स्टेट ये आएगी, फर्स्ट स्टेट ये आएगी। अब मैं बोलूंगा कि अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो इसको मुझे कितना चलाना चाहिए, लैम्डा बाई 2 चलाना चाहिए। लैम्डा बाई 2 इधर से, लैम्डा बाई 2 इधर से, कितना वेव चलेगी, लैम्डा चलेगी। यानी अब सेकंड स्टेट में, ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट में पाथ डिफरेंस क्या आया, लैम्डा। अगर मैं कब चलाऊंगा इसको, क्योंकि पहले स्टेट में पाथ डिफरेंस 0 दिया हुआ है, मुझे बोला गया है क्वेश्चन में। अब मैं इसको कितना चलाऊंगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इधर से चलनी पड़ेगी साउंड को, इधर से लैम्डा बाई 2, टोटल लैम्डा चलना पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड स्टेट में क्या आएगा, लैम्डा। तो अब फिर से उसको क्या सुनाई देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब इसके बाद फिर से इसको लैम्डा बाई 2 चलाओ आप, फिर से लैम्डा बाई 2 चलाओगे, फिर से लैम्डा का डिफरेंस आएगा। तो टोटल डिफरेंस कितना है इस बार, लैम्डा बाई 2 पहले चलाया, फिर से आपने लैम्डा बाई 2 चलाया, तो लैम्डा इधर से, लैम्डा इधर से, टोटल डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का। थर्ड स्टेट में आप कितनी बार चला चुके हो, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 दो बार चला चुके हो, दूसरी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको सुनाई दी। तो कितनी बार आपको चलाना पड़ेगा, ये 5 बार। कितना चलाना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2। ये ट्यूब यू शेप की ट्यूब आपको लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस 5 बार चलानी पड़ेगी, तो 5 बार आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। समझ में आई कहानी? तो टोटल कितनी चलानी पड़ी, 5 लैम्डा बाई 2। यानी आप इसको जब इनिशियल स्टेट से 5 लैम्डा बाई 2 आगे लेके जाओगे तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी 5 बार सुनाई देगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो दोबारा पीछे से चला के आप ये जो मैंने अभी बताया इसको समझेंगे। समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्विन के ट्यूब पर।